नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से होंगे। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, जब हम फॉरेस्ट में जाते हैं, जंगलों में जाते हैं, हमारा बिहेवियर उनकी स्टाफ की तरफ कैसा होना चाहिए, उस बारे में बात करेंगे। हमें कितना पोलाइट होना चाहिए और वो कैसे पे करता है। अगर आप पोलाइट नहीं हुए तो वो आपके अगेंस्ट में कैसे जा सकता है, उसका भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आज। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि मैं सफारी में गया था, दुधवा में गया था, कॉर्बेट में गया था। बहुत से लोग हैं जो टाइगर साइटिंग जब नहीं होती है तो उनका जो बिहेवियर है एकदम से लौटते समय, जो गाइड हैं, ड्राइवर्स हैं, उनके अगेंस्ट बदल जाता है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अगर वो नॉलेज नहीं है जंगल में जाने का, और कि जंगल में कोई गारंटी नहीं है कि आपको क्या दिख सकता है, गाइड आपको पहले ही बताता है। आप इंजॉय करिए वहाँ की हरियाली को, वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ की फ्रेशनेस को, और ज़रूर, और जितने जानवर दिख रहे हैं, गाइड जब आपके साथ रहते हैं, ड्राइवर्स आपके साथ रहते हैं, ड्राइवर्स भी इक्वली नॉलेजेबल होते हैं, वो आपको बहुत सी नॉलेज देते हैं। हिरणों के बारे में, उनकी पॉपुलेशन के बारे में। खाली टाइगर्स और लेपर्ड्स या हाथी जंगल नहीं है, जंगल में बहुत चीज़ है। पेड़, कौन से पेड़, टर्माइट माउंट्स जो होती हैं, बाम्बियाँ बड़ी बड़ी, उनके बारे में, वो फॉरेस्ट के लिए कितना हेल्दी है, वो सब बताते हैं। मैं इतना बचपन से फॉरेस्ट में रहने के बाद जब मैं जाता हूँ ना, तो मैं गाइड को अपने टीचर के रूप में देखता हूँ। मैं उसको ये पता ही नहीं लगने देता हूँ कि मैं वाइल्ड लाइफ में इतना रह चुका हूँ, मुझको उतनी नॉलेज है बचपन से। क्योंकि मेरे को मालूम है कि हर गाइड आपको कोई ना कोई अच्छी एक नॉलेज दे देगा। वो बहुत ज़रूरी है आपको भी जानना। क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़? क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ, ये अक्सर कंप्लेंट आती है। मैं जब कॉर्बेट पिछली बार गया था, एक शॉप में जब ये हैट लेने गया हो था मैं, ये तो खैर ऑनलाइन से मंगाई है, जो बाकी हैट्स लाने गया था, तो उसमें दुकानदार बोल रहे थे, लोग बड़े, दिल्ली से कुछ लोग आए थे, बड़े डिसअपॉइंट हो गए थे कि 3 सफारी की। मैंने तो 8 सफारी की, मेरे को कुछ नहीं दिखा। दुधवा में, कॉर्बेट में, किशनपुर में, जब नहीं दिखना है नहीं दिखना है। मेरे को अपने लिए नहीं करना था, मैं तो फैमिली वालों के लिए गया था कि कुछ दिख जाए। अब की बार कॉर्बेट गया, फाटो में फट से टाइगर दिख गया। और ऐसा ही नहीं, आप पूरा बैठा रहा पानी में, और आधे घंटा 45 मिनट उसने अपना आराम से शो अप किया। तो ये सब चांस की बात है। आप हैं, आपको दिख गया। नेचुरली एक ऐसा मेजेस्टिक जानवर है कि उसको देखने सब पूरी दुनिया ही आती है, आप भी उन्हीं में से होंगे। बट जो भी सैलानी यानी जो टूरिस्ट जाते हैं और सफारीज में जाते हैं, उनका बिहेवियर गाइड्स की तरफ, ड्राइवर्स की तरफ, अगर हाथी में कहीं अगर सफारी हो रही है तो उनके महात की तरफ बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मैं उसकी मिसालें जानता हूँ कि अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तो इम्पॉसिबल कंडीशन से आपको कुछ ना कुछ वो साइट करवा देगा। तो वाइल्ड लाइफ जब आप जा रहे हो, पूरी जानकारी भी होनी चाहिए आपको। बाकी जो हम लोग जैसे लोग हैं, और भी लोग हैं जो यूट्यूब में हैं, जो वाइल्ड लाइफ की बहुत सी चीज़ें हैं। आपके कपड़े कैसे होने चाहिए, आपका पहनावा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप, ताकि वहाँ के जानवर को चौंकाए ना। यानी कि भड़कीले कपड़े, परफ्यूम लगाइए मत। परफ्यूम से बच्चे, वो जो जानवर है वो बहुत तेज़ सूंघते हैं। कुछ अट्रैक्ट होते हैं, कुछ भाग जाते हैं, जो दूरी नहीं है, आएंगे ही नहीं आपकी तरफ, क्योंकि वो सूंघ लेंगे, समझ जाएंगे इंसान आ गया है। अब आपको एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि क्या होता है। एक टाइगर रिजर्व था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा। ये किस्सा आपको उदाहरण के रूप में मैं बता रहा हूँ कि एक क्लास 4 एम्प्लॉय जैसे होते हैं, ड्राइवर्स हो गए या फिर उनके गाइड्स हो गए, और या स्टाफ के मेंबर्स, जब आप जाते हो या अंदर आप किसी फॉरेस्ट में रुक रहे हो, वहाँ रहते हो, सबके अगेंस्ट आपका
बिहेवियर बहुत पोलाइट होना चाहिए, क्योंकि वो आपको बहुत किस्से भी सुनाएंगे। सफारी तो कराएंगे ही कराएंगे, जंगल लाइफ के बारे में बहुत डिटेल्स भी देंगे। जंगल भ्रमण करने में टाइगर रिजर्व के एक खास आपको केस बता रहा हूँ, ये एक बहुत वीआईपी केस थे। वो जंगल अपनी फैमिली को देखने के गए, तो जो पार्क डायरेक्टर थे उस ज़माने में हाथी का, जिस जंगल में वो गए थे वह हाथी का सफारी होती थी। तो उन्होंने महात को बुलाया, 2 हाथी वाले थे, दोनों महात को बुलाया और बोला भाई ये हमारे खास, पार्क डायरेक्टर ने कहा ये हमारे वीआईपी गेस्ट है, ये और ख़ास हम खास है, आपको साइटिंग करानी है। और ये बात सही भी है कि महातों को बहुत अच्छे से मालूम होता है एक एक नुक एंड कॉर्नर की कहाँ साइटिंग इस समय चल रही है। ऑलरेडी अच्छा मौसम है तो बहुत लकी है आप, गर्म है तो फिर वाटर बॉडी में आप जाएंगे, जाड़ा है तब को आपको तो घूमते हुए मिल जाएंगे, धूप लेते हुए मिल जाएंगे, मीटिंग सीज़न है तो इर्द गिर्द घूमते हुए मिल जाएंगे, रास्ते के आसपास मिल जाएंगे। ये नॉलेज जितनी अच्छी गाइड्स को होती है, महतों को होती है, किसी को नहीं होती। वो एक एक नुक एंड कॉर्नर को जानते हैं जंगल के, क्योंकि उनका काम है रोज़ जाना, रोज़ खबर मिलती रहती है। तो उन्होंने बोल के डायरेक्टर साहब तो चले गए। उसके बाद ये दोनों हाथी के महौत को ये वीआईपी गेस्ट ऑफिसर ने बुलाया। बड़ा उनका जो लहजा था ना वो बहुत डिक्टेटिंग था, जैसे कड़क टाइप का। उन्होंने बोला कि तुम लोग को देखो, हम बता रहे हैं कि हम जब चल रहे हैं फैमिली के साथ तो आपका काम है कि आप शेर हमको दिखाएंगे। तो इन लोग को भी बड़ा अजीब सा लगा, तो इन्होंने कुछ बहस भी की उनके साथ कि भाई शेर दिखना ना दिखना तो किस्मत की बात है, आपको दिख गया तो बहुत अच्छी बात है। बोले नहीं, आप लोग सब जानते हैं, आप हमें लेके चलेंगे। तो इन लोगों को बोला ठीक है, जो चलने का टाइम था, ये सब शाम को बात हो रही थी। वो अगले दिन सुबह की सफारी इनको करनी थी। हाथी के ऊपर 2 हाथी थे, और जो ऑफिसर साहब थे उनकी वाइफ थी और 2 बच्चे थे। ये सुबह सुबह जाना है, फिर सफारी कराना है। खैर नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया, बहुत लोगों ने सब कुछ तैयार किया। हौदा जो दोनों था बढ़िया से लगाया, क्योंकि वीआईपी थे तो ख़ास हौदा लगता था उस समय, तो ख़ास हौदा लगा। हौदा होता है जो हाथी के ऊपर बैठने की जगह होती है। एक में ऑफिसर साहब अपनी लड़की के साथ और दूसरे में उनकी वाइफ उनके लड़के के साथ बैठ गई। और चले दोनों हाथी अंदर, घूमते रहे। हिरन फिरन सब दिखे, एक आध जगह थोड़ा भालू भी दिखा, बट वो सेटिस्फाइड नहीं हुए। वो बार बार एक ही चीज़ अंदर भी बोल रहे थे कि जहाँ टाइगर है वो दिखाओ, टाइगर दिखाओ। और ये दोनों महौत इनकी इस बात से, और पिछले शाम को जो उन्होंने जो है बेअदबी से जो बात किया था ना, उससे गुस्सा हो गए थे। तो उन्होंने ये अंदर ही अंदर ये रख लिया था कि अब इनको हम एक सबक सिखाएंगे। वो 3 घंटा इनको घुमाते रहे और कोई साइटिंग टाइगर की नहीं हुई। बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए वो लोग। जब लौट के आए और पार्क डायरेक्टर से वो मिले, तो उन्होंने जाके सीधे वही इन दोनों महौत के लिए बोला कि पता नहीं, आप कह रहे हैं कि बहुत काबिल महौत है, एक साइटिंग नहीं करा पाए। तो डायरेक्टर साहब ने भी बोला था टाइगर का दिखना ना दिखना बहुत लकी बात होती है, जो हर जंगल का आदमी जो जाता है वो ये बोलेगा। अब आपको नहीं दिखा, हो सकता है कल की सफारी में दिख जाए। खैर ये बात हो गई। वो लोग अपना तिल मिला के अफसर साहब अपनी फैमिली के साथ अपने वो अपना जो रूम था वहाँ चले गए, जहाँ ठहरे हुए थे FRH में। और महत लोग जो है अपने अपने रूम में जब जाने लगे, तो ये डायरेक्टर साहब ने दोनों को बुलाया। बोला क्या बात हुई, कौन से जोन में ले गए थे, कौन से इलाके में ले गए थे। इन्होंने बताया कि ले गए थे हम यहाँ। तो वो खाली मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं। वो समझ गए कि इन्होंने डेलिबरेटली जो इनको बेइज्जत किया था ऑफिसर ने, उसका बदला लेने के लिए दोनों ने उनको ऐसी जगह घुमाया जहाँ कुछ जानवर ज़्यादा दिखते नहीं थे। हिरन सबको दिखते हैं, बट आई टेल यू द फैक्ट कि हिरन आप चाहे दर्जनों के हिसाब से दिखा दीजिए,
नीलगाय दिखा दीजिए, चित्तल दिखा दीजिए, सांबर दिखा दीजिए, कोई भी अगर और जानवर हिरन प्रजाति का दिखा दीजिए, वो सेटिस्फाइड नहीं होंगे जब तक हाथी ना दिख जाए, टाइगर ना दिख जाए, लेपर्ड ना दिख जाए, भालू ना दिख जाए। भालू तो दिखा था इनको, फिर भी ये सेटिस्फाइड नहीं थे। और वहाँ से फिर गए, फिर अफसर ने कहा कि हमें बताओ सच्चाई क्या है। तो उन्होंने बताया कि साहब इतनी ख़राब तरीके से इनका लहजा इतना ख़राब था बात करने का कि हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि इनको अब आज कुछ नहीं दिखाएंगे। और एक जगह उन्होंने बोला भी कि मैंने जो है घास के पीछे टाइगर को दुबके हुए देखा था, चाहता तो मैं हाथी ले जाता, ये टाइगर को देख लेते, पर ये जानबूझ नहीं ले गए थे कि इनको सबक सिखाना था कि आप जब जंगल में आए हो तो आपको स्टाफ के साथ किस तरह बात करना है, जो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। अगर आपको मेरे पर्सनली मेरे को लेना, तो मैं जंगल के अंदर एक स्टूडेंट हूँ इतना जानने के बाद भी, और जब मैं सफारी में जाऊँगा तो वो जो गाइड है वो ड्राइवर है। अगर मैं एलिफेंट सफारी में जाऊँगा, जो वो महात है वो मेरा टीचर है, प्रोफेसर है, क्योंकि वो जानता है जंगल के बारे में। तो अगर ये रिलेशनशिप नहीं है, ये इज्जत, आप एक एक्सपर्ट है, वो रोज़ आपको उसका काम ही है तो उसको डिटेल्स देना। अगर आपने उनकी बेइज्जती के लिए, तो कोई सहन नहीं करता आजकल। लहजा आपका ज़ुबान जो कहते हैं ना, वो बहुत अच्छी रहनी है, बहुत पोलाइट रहनी है। तब आप देखिए कैसा सपोर्ट करता है पूरा जंगल का स्टाफ आप, चाहे वो कैंटीन स्टाफ हो, चाहे वो आपका जहाँ रुके हुए हैं रूम स्टाफ हो, और आप वह करके एकदम अपने को जो है दिखा रहे हैं कि मैं वीआईपी हूँ, तो कोई सहन नहीं करता। वीआईपी आप अपने ओहदे पे होंगे, यहाँ आप जंगल घूमने आए हैं। बहरहाल जो पार्क डायरेक्टर थे उन्होंने इनको समझा दिया कि समझ गए, और बोला नहीं साहब हम तो इनको नहीं ले जाएंगे, जो बाकी हाथी इनको बोलिए ये नेक्स्ट डे जब जाएंगे सफारी में चाहें, क्योंकि ऐसी बेइज्जती हमको नहीं देखनी कि रास्ते पर वो कुछ ना कुछ बोलते आए हैं। तब फिर डायरेक्टर साहब ने जाके जो वीआईपी गेस्ट था उनसे बात करी और उनको समझाया कि आप जब जंगल के अंदर आए हो ना, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका लहजा अच्छा हो, ज़ुबान अच्छी हो। तो ये सब बातें हो गई। और महात ये एक्सपर्ट है, अगर ये नहीं दिखा पाएंगे ना टाइगर, तो आपको कोई महात नहीं दिखा पाएगा। घुस घुस के उनको सब मालूम है कहाँ पर शेरनी है, जहाँ बच्चा है, कहाँ टाइगर है, किसकी टेरिटरी कहाँ है, किसकी टेरिटरी कहाँ है। बट आपको चल के उनसे बात करनी पड़ेगी, आपको एक बार अपोलोजाइज़ करना होगा, माफ़ी मांगनी होगी उनसे, तब वो जाने को तैयार है। वरना उन्होंने तो मना कर दिया, कह रहे कि साहब आप चाहे हमारे को यहाँ से हटाइए और दूसरी जो जोन में भेज दीजिए, हम जाने को तैयार है, बट इससे की बेइज्जती हम नहीं जाने। ऑफिसर है तो उनको बात करना आना चाहिए, पढ़े लिखे हैं तो उनको तो और अच्छा बात करना आना चाहिए। तो ये सबक उन सभी सैलानियों के लिए हैं जो सफारीज़ में जाते हैं, कि जब आप गाड़ी में बैठ जाएं, कैंटर में बैठें, जिप्सीज़ में बैठें और सफारी में जाएं, तो आपका जो गाइड है, वो ड्राइवर है, वो आपका टीचर है, उसको आप टीचर की तरह ट्रीट करिए, और ये बहुत ज़रूरी है। तो देखिए आपको ये क्या नहीं कर सकते। मेरे लिए तो इंद्रपाल है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो बहुत कुछ करने की कोशिश करता है। जब मैं किशनपुर जाता था, मैं किशनपुर सबसे ज़्यादा गया हूँ, दुधवा गया हूँ, कॉर्बेट बाद में गया हूँ। जब से मैं वापस जंगलों में जाना चालू, मेरे को तो नहीं दिखा, बट मैंने आज तक उसको ब्लेम नहीं किया। मेरे को खाली ये था, वाइफ थी, डॉटर थी, कि इनको दिख जाए, जो मेरे को फाटो में दुब जाते ही दिख गया। तो आई वॉज लकी, बिकॉज मेरे को मालूम है जंगल के बारे में। नहीं है, टाइगर एक बहुत इल्यूसिव जानवर है, ज़्यादा हल्ला होगा, गाड़ियाँ ज़्यादा आएगी, जल्दी दिखेगा नहीं, अनलेस अनटिल एकदम ही क्रॉस करते हुए आपको दिख गया। और खैर अगर बहुत अच्छे जंगल है, या ज़्यादा टाइगर्स हैं, जैसे कॉर्बेट में डिकाला जोन है, या पन्ना में कई जगह है, रणथंभौर में जंगल थोड़ा खुला है, तो ऐसी जगह चांसेस ज़्यादा होते हैं साइटिंग के बनिस्बत की जो हम तराई एरिया में आते हैं। पीलीभीत है, दुधवा है, कॉर्बेट है, यहाँ साइटिंग आपको लक के हिसाब से दिखेगी, क्योंकि घने जंगल हैं, हरियाली घनी रहती है, और अंदर ही टाइगर जैसा या लेपर्ड जैसा जानवर जल्दी आपको सड़कों की तरफ तभी दिखेगा जब वो क्रॉस करके कहीं जा रहा होगा। या कोई टाइगर है जो बहुत स्टबर्न होते हैं,
वो रोड के आसपास रहते हैं, जिनको बिल्कुल इंसान से डर खत्म होता है। अदरवाइज वो शायद जानवर है, जल्दी इंसानों के सामने आता नहीं। आज वो बात अलग है कि आजकल बहुत नज़दीक आने लगी है। कल ही मैंने सुना कि कॉर्बेट में खबर आई कि वहाँ का बड़ा फेमस मंदिर है, गिरजा मंदिर। वहाँ के पुजारी साहब सुबह सुबह जा रहे थे, मेरे सामने वो CCTV में आया कि वो टाइगर क्रॉस करके चला गया। सो डेंजरस। अगर 10 कदम आगे रहते और जिस समय वो क्रॉस कर रहा था तो कुछ भी हो सकता था। वो शिकार करने ही निकला था, नहीं मिला हुआ तो फिर वो नदी की तरफ से वो चला गया। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो मैंने खास कर इसको ही बताया। तो अगले दिन वो गए उसी दिन, और उन्होंने उन दोनों को बोला, अपनी गलती मानी, बोली कि मेरा लहजा अच्छा नहीं था, मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और आप ही दोनों मेरे को जो है नेक्स्ट डे सफारी में लेंगे। और नेक्स्ट डे सफारी में ले गए दोनों महात ऑफिसर को और उनकी फैमिली को, और 3 टाइगर्स की साइटिंग हुई 3 घंटे में। तो उन्होंने लौटने के बाद मजाक में वहाँ से कहा भी कि तुम सब जानता था और फिर भी जो है कल हमको इस जोन में नहीं लिया आया। तो उन्होंने बोला साहब, हम लोग आपसे बहुत गुस्सा थे कि आप जो बात करने का तरीका था बहुत ख़राब था। ठीक है, तो ये एक सबक है सबके लिए। स्टोरी, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि जो भी लोग जंगल सफारी करने जा रहे हैं उनको चाहिए कि गाइड्स, ड्राइवर्स, फॉरेस्ट स्टाफ, या जहाँ भी हाथी की सफारी होती है, महात, उनको इज्जत दें, क्योंकि उस समय वो आपके टीचर है, प्रोफेसर हैं, और उनकी जानकारी जंगल की कहीं आपसे डीप होती है। बहुत से ऐसे लोग हैं, इवन मेरे को भी बहुत नॉलेज है, बट मैं भी जाता हूँ, बहुत चीज़ सीख जाता हूँ उनसे। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनको बहुत नॉलेज है, बट वो कभी शो नहीं करते हैं गाइड को कि वो नॉलेजेबल है। गाइड आपको उस जंगल के बारे में, जब हम फाटो गए थे तो वहाँ पर वो बोलता भी जा रहा था, जब गाड़ी जा रही थी, वन गुजरों के बारे में बता रहा था कि वो डरते नहीं हैं। ये सब चीज़ें मेरे को नहीं मालूम थी कि भाई यहाँ भी वन गुजर थे, डिकाला के साइड भी एक टाइम पे वन गुजर थे, बड़े डेयरिंग थे, डरते नहीं थे टाइगर से, उनके भैंसे बहुत मजबूत थे, और कैसे फाइट करते थे टाइगर आ जाने पे इकट्ठा होके, सब मालूम ही नहीं था। आप जाओगे, आपको खाली शेर चीता नहीं, कई चीज़ों के बारे में बहुत नॉलेज मिलती है। और तो मैंने वहाँ फाटो में देखा कि आजकल गर्ल गाइड्स हैं, फॉरेस्ट गाइड्स। कितनी अच्छी बात है कि लड़कियाँ भी आ रही हैं, तो बड़ी इनकरेजिंग बात है। तो ये छोटा सा वीडियो जो मैंने डाला था आज सिर्फ इस टॉपिक को लेके कि हमारा रवैया, हमारा पोलाइटनेस स्टाफ की तरफ कैसा होना चाहिए जब हम जंगल में जाते हैं, राइट। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है, क्योंकि अभी खाली मैं टाइगर्स, मैनीटर्स, इनकी स्टोरी डालता रहूँगा तो वो बड़ा मोनोटोनस होता मेरे लिए, तो खासकर बट्टे लिए। उसे तो बहुत स्टोरीज़ हैं अभी, तो वो डालता भी रहूँगा बीच बीच में, ठीक है। तो जो गाइडलाइंस, जिस बात पे मैंने आज का वीडियो बनाया है, उम्मीद करूँगा कि बहुत से लोग इसको सुन रहे होंगे, उस पर अमल करेंगे। क्योंकि जंगल में जाके कुछ भी चीज़ बड़ी दिख जाना, ये गाइड और ड्राइवर्स के हाथ में नहीं है। वो ट्राई करते हैं अपना बेस्ट, बट अगर आपका लक आपके साथ है तो ज़रूर दिख जाएगा। तो जो वहाँ के स्टाफर्स हैं उनकी इज़्ज़त करिए, उनके साथ आपका लहजा अच्छा होना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी मालिक के हाथ में है कि आपको क्या सामने ला के दिखाने वाला, क्या परोसने वाला है उस जंगल के अंदर। उसकी खूबसूरती को निहारिए, हवा लीजिए ताज़ी, ब्रीथ करिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी का वीडियो मैं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी लोगों को ये जो एक स्टोरी है इससे कुछ सीख मिली होगी। अगर मिली है तो उसको अमल करिए। आज के लिए इतना ही, और आप लोग बहुत हेल्दी रहिए, मैं उम्मीद करता हूँ, और तगड़े से रहिए। थैंक यू।